पोखरी ब्लॉक के रहने वाली हूँ भैया। मुझे सरकार से यही कहना है कि हम लोगों का रात बिरात काम करवाता है, हम लोगों को मानदेय देता है, रोज का मजदूरी देता है, नहीं देता है ना? क्यों नहीं देगा? काम कराएगा। 300 रुपए लीजिए। नहीं करेंगे। सरकार को जरूरत पड़ेगा तो कपार भी फोड़ देंगे, इतना जान जाइए। डिलीवरी पर कितना मिलता है? 300 रुपया मिलता है। 300 में BCM बोलता है कि हमको भी दीजिए। मीडिया वाले लोग पहुंचेंगे, वहाँ पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर भैया चरपोखरी ब्लॉक में हम चरपोखरी ब्लॉक के ऐसा है, मेरा गांव मधुरी है। तो बंधेकरण कराइए, 300 मिलेगा, डिलीवरी कराइए मिलेगा। भैया हम लोगों का कुदारी जो चलाने जाता है उसको दिहाड़ी मिल जाता है, दिहाड़ी मिल जाता है। हम लोगों को दिहाड़ी क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को दिहाड़ी नहीं चाहिए। को नहीं मिलेगा, साड़ी मिला है सरकार का। नहीं भैया, साड़ी अपना सरकार ले ले, हम लोगों को सरकारी घोषित करे, सरकारी घोषित करे, हम लोगों को मानदेय दे, अस्थायी करे। हम लोगों को सरकार से यही कहना है। अगर सरकार आप लोग नहीं कीजिएगा, दूसरी महिलाएं तैयार है, सरकार को कैसे हम लोग करने देंगे? यहाँ किसी को क्यों करने देंगे? इसलिए कि हम लोग फोकट में इतना बरस से खड़ते हुए आए हैं, फिर भी किसी को हम लोग नहीं करने देंगे। अगर वहाँ कोई आएगा करने के लिए तो मेरी इतना बहन है, हम लोग मिल कर सब किसी को जेल में डाल देंगे, अकेले हिला देंगे हम लोग सरकार को, इतना जान जाइए। सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हम लोग इसीलिए इस रोड पे उतरे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे। हम लोग हटने वाले यहाँ से नहीं करेगी सरकार। करना होगा हमको। सरकार से अपना मांग लेकर ही रहेंगे, नहीं रहेंगे हम लोग। बिना ले ले हम लोग नहीं रहेंगे। नहीं करेगी सरकार तो क्या कीजिएगा? हम लोग उसका चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं करेगी तो उसका चक्का जाम करेंगे और रोड जाम कर देंगे, ट्रेन हड़ताल पर रहेंगे हम लोग। जितना सुइया भैया देश में पड़ रहा है, पहले अनहर लंगल लड़का लोग होता है, आशा का देन है कि जो बच्चा आज लंगल लूल नहीं हो रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का देन है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे वजह से प्रजनन दर रुक गया। अगर माता दर्द, शिशु दर्द, मृत्यु में कमी है, ये मेरी आशा बहन का नीतीश कुमार का देन है। नहीं, आशा बहन का देन है। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और अब तस्वीरें देखें किस तरीके से यहाँ पर आशा जो है पूरे बिहार के कोने कोने से पहुंची है और मौजूदा सरकार और कई इनकी मांग है सरकार से, जिसको लेकर के लोग धरना बैठे हैं। सरकार का दावा है कि जुम्मा 8 दिन हुआ हमारी सरकार बने हुए, लेकिन इसी 8 दिन में जितना सरकार का आलोचना हो रहा है, लगभग हर विभाग, पंचायत सचिव, वार्ड और भाषा भी उनके खिलाफ धरना स्थल बैठ गए हैं। डॉक्टरों ने भी सरकार का विरोध किया। कई नीतियां हैं और कई इनकी मांगे हैं। सरकार की नीति और उनका मांग, दोनों चीजों पर बात करेंगे। क्या मांग है, किस लिए आप लोग बैठे हैं धरना पर? आज मानव अधिकार दिवस है, आप लोग धरना पर बैठ गए। हम लोग का मानना यही है कि हम लोग का सरकारी सेवा माना किया जाए और हम लोग को यहाँ ये सब नहीं चाहिए। हम लोग को वेतन नहीं चाहिए कि 18,000 होना चाहिए। ये वो खाली लाइन फंडूदा वादा करते हैं कि इसमें पैसा, इसमें पैसा, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग का वेतन चाहिए 18,000 रुपया। और सर अभी कितना मिलता है? अभी वेतन हम लोग के कुछ भी नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। हम लोग के काम करवाते हैं, वेतन कुछ नहीं में काम करते हैं आप लोग? हम लोग के फ्री में काम नहीं तो क्या, घरे घरे घूमते हैं तो सहारा कि 200 रुपया इसमें है, 150 रुपया उसमें है, और उसमें ऑनलाइन करवा देते हैं कि यह है फलान है, ढिकान है, यह हुआ है फलान कर दीजिए। हम लोग के सरकारी सेवक बना दीजिए, घोषित कर दीजिए, वेतन हम लोग के चाहिए। आप लोग अभी NGO के तहत काम करते हैं? हाँ, NGO के तौर काम क्या रहता है? हम लोग का काम रहता है कि यही जच्चा बच्चा का डिलीवरी देखना, डिलीवरी का जांच करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, सब टीकाकरण करवाना है, सब करवाना है, सर्वे भी करवाना है, सब चीज करवाना है। सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना है, महिलाओं को जागरूक करना है। हाँ, जागरूक करना है कि ऐसे रहिए परिवार में। हाँ, पटना सदर के हम के लिए भी जागरूक आप लोग जगह करवाते हैं, बंध्याकरण के लिए भी करवाते हैं और परिवार नियोजन के लिए करना पड़ता है। हाँ, अस्थायी काम फ्री में, अस्थायी अस्थायी में कहते हैं कि मालाडी में ये सब खाइए। अस्थायी के लिए, डिलीवरी के लिए समझाते हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों से काम लिया? हम लोग कोरोना काल में भी काम किए हम लोग। कोरोना काल में कितना पैसा मिला आप लोगों? कुछ पैसा नहीं मिला, कोरोना काल का पैसा नहीं मिला है। जिस कोरोना काल में जिस समय आशा लोग पूरा आदमी गांव का घर में रहती थी, उस समय हम लोग अपना फील्ड में काम किए, हम लोग का कोरोना का कोई पैसा नहीं मिला। काल में सरकार ने आप लोगों का यूज कर लिया। हाँ, पूरा अच्छा से हम लोग का 1 रुपया नहीं दिया है। और उसके कोरोना काल में कितना पैसा मिलता था आप लोग? एनएम सबके कहा गया, एनएम सबके बोला कि जे कोरोना में दोहरा वेतन मिलेगा काम करने से। हम लोग भी तो रोड पर निकाल के करे तो हम लोग को क्या मिला?
नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए। सिर्फ सरकारी वेतन होता है, घोषित होना चाहिए। आशा को सरकारी सेवक बनाना चाहिए। आशा, सेविका, सहायिका सबका काम मिला जुला एक ही है। हाँ, आप लोगों को पैसा नहीं मिलता। आंगनबाड़ी का वेतन है, फ्री में क्यों काम करती हैं? वही है। करेंगे सरकारी करेंगे तो इसीलिए कर रहे हैं। कौन करता है नियुक्ति? कौन करता है आप लोगों का? हम लोग के VCM ना करते हैं। VCM नियुक्ति बस कर देंगे, पैसा नहीं देंगे। नहीं भाई, ऑनलाइन के आप लोग को वही मिलता है कि जो बंधेकरण कराएगा उस पर 300 रुपया मिल जाएगा। वो सही से नहीं ना मिलता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया दिया कि उनको भी तो हमरा क्या कहेंगे, वो भी नहीं। अब ना एगो कह दिया कि पोलियो ड्रॉप भी पिलाना होता है। हाँ। घूम करके हाँ सर, 100 रुपया मिलता है। 100 रुपए में दिन भर। लेबर को भी 400 500। हम लोग लेबर से भी बेकार है। आशा है ना तो लेबर से भी बेकार है। ये बतलाइए कि अभी तक आप लोग कहाँ थी जैसे ही ये सरकार बनी महागठबंधन की? आप लोग तो ऐसे ही धरना में करते हैं, बस की मंजूर हो गया फिर वही फिर मेन चीज है लोग के कहना कि हम लोग के सरकारी सेवक घोषित किया जाए। आपका भी तो कहना है। हम सब कॉल कर रहे हैं। हमारा पूछना ये है कि अभी तक आप लोग कहाँ थी? आज धरना में बैठी है। हम लोग का पूरा बिहार में हर बार आते हैं कि इस बार जुटते हैं, मेहनत करते हैं। अगला के उसके बाद भी है कि जब हम लोग का बहाली किया जा रहा था उस समय नहीं हुआ था कि 25 से पहले होगा नौकरी। जब हो गया है तब बोल रहे हैं 25 एज चाहिए तब नौकरी होगा। तो इसमें छटैया हो रहा है। तो अब जब आशा घर से निकल गया तो अब आशा को घर में बस कितना ही मिले। सरकार नहीं देगी सैलरी, क्या कीजिए? सैलरी नहीं कैसे देगी? लड़के लेंगे। ये धरना से सरकार नहीं मानेगी। ना धरना से मानेगी तो सरकार के कैसे नहीं मानेगी? क्या कीजिएगा? जान दे देंगे धरना पर बैठे रहेंगे। सरकार देखेंगे, बैठे रहिएगा। यहीं बैठे रहेंगे। फिर पोलियो ड्रॉप कौन पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। अब सरकार कितना कर दिया। बिहार में कितना पोलियो होता था, कितना विकलांग हो जाता था कि आशे के बदौलत ना आज विकलांग नहीं हो रहा है। आशे के बदौलत नीतीश जी पिलाएंगे। हाँ, नीतीश जी अपने से पिलाएंगे। जब हम लोग को मानदेय देवे नहीं करेंगे तो क्यों पिलाएंगे दवा हम लोग? तो आप लोग 300 लीजिए, बंधेकरण कराइए, डिलीवरी कराइए। तो कहाँ दे रहे हैं? हम लोग को मानदेय दे रहे हैं, कहाँ देंगे तब ना हम लोग काम करेंगे। हाँ, 300 रुपया लेके क्या करेंगे? अच्छा, तो आप लोग वैक्सीन लग रहा था उसमें भी काम किया है? कहाँ से किए हैं? अब बोले कि 200 के रोज मिलेगा। देश हित में कीजिए ना जी, देश का सेवा करते रहिए। हाँ, देश के सेवा पेट भर जाएगा। देश के सेवा में पेट भरेगा। हम लोग को बाल बच्चा ना है। 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। 5 किलो अनाज में पेट भर जाएगा ना। नीतीश कुमार को 5 किलो देंगे तो वो खा लेंगे 1 महीना 5 किलो में। नहीं काम चलेगा। कैसे चलेगा 5 किलो में? 300 रुपया में काम चलेगा? बंधेकरण में 300 मिलता है, डिलीवरी में 300 मिलता है, अगर लेबर के भी 400 और 500 मिल रहा है। डिलीवरी कराने के लिए रात में जाते हैं, सुबह तक वहीं रहना। जखनी बोलता है जखनी हम लोग को जाए पड़ता है, दिने रहते सब। रात आंधी पानी सब जखनी जाते हैं हम लोग, रात बुलाते तो रात में जाते हैं। रात में बाल बच्चा बाढ़ में भी जाते हैं। ये बतलाइए कि बंधेकरण कराने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, लोगों को बड़ी निहोरा करना पड़ता है। निहोरा करने पड़ता है। रात क्या गोले रहते हैं, घर में न देखते हैं कि बच्चा मेरा खाया कि पका कि नहीं। बैठने को जगह नहीं है, अस्पताल में रहता है। आशा के तो क्या बजाएगी, भर रात हम लोग जाकर रहते हैं। एक तो हम लोग के कुछ मिला हुआ नहीं है, ठंडा में ऐसे जाते हैं। ऐसे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर आशा जो है बिहार के कोने कोने से पहुँच गई है। इन लोगों से लगातार सरकार फ्री में काम करवा रही है, टीकाकरण। अब हो ना, हम चले जा रहे। अरे यूपी से आइए, खवास से। अरे आप गजब टेंशन लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप अरुण कुमार सिंह जाइए ना। हम भी आशा है? आशा नहीं है, हम हेल्थ विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आप लोग इन लोगों को भगा के लाए हैं? नहीं, मेरे संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। संगठन को नहीं, कभी नहीं भगा सकते। सरकार के खिलाफ कभी नहीं। इसी संगठन से जुड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनका मांग हम लोग मांगेंगे, हम मनवाएंगे। इसलिए कि आशा के बहुत सरकार नहीं मानेगी। नहीं मानेगी। लड़ेंगे, मानना है उसको कि मेरा मांग है, पूरी करना है, लड़कर लेकर रहेंगे। ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते हैं हम। नहीं देगी सरकार, ऐसे नहीं देगी और कुछ देना पड़ेगा। हम लोग हड़ताल करेंगे, लड़ेंगे। कैसे नहीं देगी? देना। टीका लगवाइए, बंधेकरण करवाइए। नहीं, सब पर रोक लगाएंगे, सब पर रोक लगेगा। अरे पोलियो पिलाइए घूम घूम के। नहीं, अब सब जब देगा तबे करेंगे। सब काम नहीं। जब जंग लड़ेंगे, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। सोनू भाई वहाँ चलिए ना, वो बुला रही है, वहाँ चलिए। बुला रही है, देखिए यहाँ क्या कर रही है। नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे
हम भी बोलना चाहते हैं भैया। मेरा नाम है पुष्पा देवी, मैं चरपोखरी ब्लॉक के रहने वाली हूँ। भैया मुझे सरकार से यही कहना है कि हम लोगों का रात बिरात काम करवाता है, हम लोगों को मानदेय देता है, रोज का मजदूरी देता है, नहीं देता है ना? क्यों नहीं देगा? काम कराएगा। 300 रुपए लीजिए। नहीं करेंगे, सरकार को जरूरत पड़ेगा तो कपार भी फोड़ देंगे, इतना जान जाइए। डिलीवरी पर कितना मिलता है? 300 रुपया मिलता है। 300 में बीसीएम बोलता है कि हमको भी दीजिए। मीडिया वाले लोग पहुंचाएंगे, वहाँ पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर भैया चरपोखरी ब्लॉक में, हम चरपोखरी ब्लॉक के ऐसा है, मेरा गांव मधुरी है। तो बंधेकरण कराइए, 300 मिलेगा, डिलीवरी कराइए मिलेगा। भैया हम लोगों का कुदारी जो चलाने जाता है उसको दिहाड़ी मिल जाता है, दिहाड़ी मिल जाता है। हम लोगों को दिहाड़ी क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को दिहाड़ी नहीं चाहिए। को नहीं मिलेगा, साड़ी मिला है सरकार का। नहीं भैया, साड़ी अपना सरकार ले ले, हम लोगों को सरकारी घोषित करे, सरकारी घोषित करे, हम लोगों को मानदेय दे, अस्थायी करे। हम लोगों को सरकार से यही कहना है। अगर सरकार आप लोग नहीं कीजिएगा, दूसरी महिलाएं तैयार है, सरकार को कैसे हम लोग करने देंगे? यहाँ किसी को क्यों करने देंगे? इसलिए कि हम लोग फोकट में इतना बरस से खटते हुए आए हैं, फिर भी किसी को हम लोग नहीं करने देंगे। अगर वहाँ कोई आएगा करने के लिए तो मेरी इतना बहन है, हम लोग मिल कर सब किसी को जेल में डाल देंगे, अकेले हिला देंगे हम लोग सरकार को, इतना जान जाइए। सरकार हिलने वाली है। हाँ, हिल जाएगी, हिल जाएगी। की सरकार है। सरकार भैया हम लोगों से वादा किए थे तेजस्वी जी और नीतीश जी कि हम जीत जाएंगे तो आशा को सबको दुख भगा देंगे। वो क्या दुख भगाएंगे? अरे वो जुमला था, नहीं करेंगे। वो हाँ, वो ऐसे आदमी है, वादा करके रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, साड़ी मिल रहा है। भैया हम लोगों को रोजी रोटी नहीं चाहिए। उसका बहन सभी ने साड़ी से खाए हैं। ये सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हम लोग इसीलिए इस रोड पे उतरे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे, हम लोग हटने वाले यहाँ से नहीं करेगी सरकार। करना होगा उनको। सरकार से अपना मांग लेकर ही रहेंगे, नहीं रहेंगे हम लोग। बिना ले ले हम लोग नहीं रहेंगे। नहीं करेगी सरकार तो क्या कीजिए? हम लोग उसका चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं करेगी तो उसका चक्का जाम करेंगे और रोड जाम कर देंगे, ट्रेन हड़ताल पर रहेंगे हम लोग। जितना सुइया भैया देश में पड़ रहा है, पहले अनहर लंगल लड़का लोग होता है, आशा का देन है कि जो बच्चा आज लंगल लूल नहीं हो रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का देन है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे वजह से प्रजनन दर रुक गया। अगर माता दर्द, शिशु दर्द, मृत्यु में कमी है, ये मेरी आशा बहन का नीतीश कुमार का देन है। नहीं, आशा बहन का देन है। नीतीश कुमार कितने जिला में नीतीश कुमार आ रहे हैं, हम लोगों कुमार कितने जिला में खटने जा रहे हैं? खट रही है मजदूर आशा, मजदूर आशा खट रही है क्षेत्र में काम करने के हम लोग नीतीश कुमार नहीं जाते हैं काम करने, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं आधे रात को, जब ही रात में काम लगता है हम लोग धाव चले। बतलाइए ना क्या वहाँ चल रहा है अभी सम्मेलन। अब महिला हुआ बीच में बैठे तो हम बीच में कैसे घुस जाएंगे? साइड में बोला के ना बात करेंगे। आप लोग जाकर वहाँ क्या नाम है आपका? बैठिए जा करके। उन लोगों को दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है। एक बोलना है, एक आदमी चाहिए। जी तो बोलने दीजिए ना। भैया हम लोग क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? अमित मिश्रा। क्या परेशान कर रहे हैं? इनका मांग है, मांगने दीजिए। अरे मांग के लिए हो रहा है ना भाई। तो आप तो भाषण दे रहे हैं खड़ा करके, लोग अपना बात रख रहे हैं। जो नेता है भाषण दे रहा है। भैया हम लोग का कहना है कि रात बिरात को हम लोग डिलीवरी लेके जाते हैं, अगर बीच में हम लोगों का हो जाता है कुछ तो सरकार हम लोगों का जिम्मेवारी लेगा कि हॉस्पिटल का आदमी लेगा, ये भी सरकार को निर्णय लेना होगा। हाँ, रात को जाते हैं, अगर बीच में हम लोगों का कोई कुछ कर देता है तो सरकार जिम्मा लेगा। जब कोरोना काल था, सब लोग घर में बैठे थे, उस समय आप लोग टीका लगवा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। कोरोना काल में जब सब लोग अपने सेफ्टी में घर में बैठे थे तो हम लोग रोड पे थे। एक मिनट, हमारे पास मेरे भी घर में परिवार है, हस्बैंड है, हम लोग अपने बच्चे के नहीं रक्षा करते हुए सरकार का जिम्मेवारी हम लोग निभाए हैं। फिर हम लोग को सरकार क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी घोषित कर रही है? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हम लोग का मांग पूरा करे। कितना दिन से आप काम? हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं और इतना दिन हम लोग मंगनी में खटे हैं। आज हम लोग को अगर एक माह में अगर हम लोग को 600 रुपया मिला। यहाँ तक पढ़ाई है? मेरा पढ़ाई मैट्रिक तक है। तो सरकार करे कि इंटर से? अच्छा, तो उस वक्त जिस वक्त मेरा पढ़ाई मैट्रिक तक था, उस वक्त सरकार इंटर तक नहीं मांग किया था, 8वां से शुरू किया था। हम लोग 8वां से ही बहाली हुए थे, तो सरकार उस वक्त क्यों नहीं बोला कि हमको इंटर या मैट्रिक या बीए को लेना है? अगर उस वक्त कह देता तो हम लोग इंटर और मैट्रिक या बीए एज भी भैया अभी बोल रहे हैं, हम लोग का जो है बीसीएम सर बोल रहे हैं कि सरकार वहाँ से चिट्ठी आया, सरकार भी से आया
ब्लॉक के हैं, चरपोखरी में रहते हैं। बोलते हैं कि आप लोग अपड्यूट कोर्ट से अपड्यूट नहीं करा कर दीजिएगा तो आप लोगों का वेतन रोक दिया जाएगा। हम लोग, मेरा वेतन भैया 4 आदमी है, हम लोग का वेतन रोक दिया गया है कि कोर्ट अपड्यूट भैया वेतन नहीं है, काम करते हैं प्रोत्साहन राशि रोक दिया गया है जी, मेहनत का पैसा रोक दिया गया है। उसमें भी बोलते हैं कि 300-400 रुपया दीजिएगा तब आपका पैसा पास होगा। हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोगों का पैसा नहीं जाता है भैया। जो भी हम मजदूरी करते हैं आप बोलते हैं कि कोर्ट अपड्यूट करके दीजिए और नहीं तो आपको आशा से हटाया जाएगा। सरकार भैया इसीलिए बहाली लिए थे, बहाली इसीलिए लिया गया भैया। उस टाइम तो नहीं पूछा गया था कि 25 वर्ष का आपका एज है कि नहीं। जो शिक्षित है वो काम करेगी, तो हम लोग शिक्षित थे, BA पढ़े हुए हैं भैया, आज बोल रहे हैं 8वां का सर्टिफिकेट का कारण जानते हैं क्या है? अब संख्या काम करने वाले की ज्यादा हो गई है। पहले 2-4 लोग काम करने वाले मिलते थे, अब हर जगह काम करने वाले की संख्या। तो भैया सरकार को तो सोचना चाहिए, सरकार को तो सोचना चाहिए कि जो उनका पहली माँ है वो दूसरी माँ दे सकती है, यदि दे सकती है, नहीं ना दे सकती है। जो पहली माँ प्यार दे सकती है दूसरी माँ दे सकती है, नहीं दे सकती है। ऐसी सरकार को सोचना चाहिए कि जो पहली ऐसा काम कर सकती है दूसरी ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार नहीं मानेगी तब क्या होगा? क्या होगा? तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, सुइया जितना हम लोग बंद कर देंगे, जितना हम लोग सुइया दिवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं सब। पोलियो के समय में कितना पैदल चलना पड़ता है आप लोग को ड्रॉप पिलाने के लिए? 10-5 किलो 6 किलोमीटर हम लोग दूर जाते हैं हर रोज। हाँ, बुनी हो या बरसात हो, 6 दिन वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। अगर आज रह गई बात, बोलते हैं कि आप लोग को ड्रेस मिला है, आप लोग को 300 रुपया मिल रहा है, 600 रुपया मिला करें। अगर अपने बाल बच्चा को छोड़ कर अगर हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बीमा वगैरह मिलता है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बीमा मिलता है? नहीं, कुछ नहीं है। और हम लोग का कोई भी रहने का भी सेफ्टी नहीं है, खाने का भी। अगर रोड पे हम लोग अगर कुछ भी हो जाए तो हम लोग रोड पे ही अपना जान दे देंगे। हम लोग को क्या सरकार सुविधा दी है? चलिए, पटना के गर्दनी बाग में देखिए कि आज जो आशा है पूरे बिहार के कोने कोने से पहुंची है, और ये दृश्य देखिए कि इतना बड़ा संख्या जो है, इतना बड़ी तादाद में, इससे अधिक संख्या में इससे पहले पटना के गर्दनी बाग में धरना नहीं हुआ था जब से सरकार बनी है। और तेजस्वी यादव का वादा था कि हम आएंगे तो आप लोगों को सरकारी जॉब की तरह नौकरी हो जाएगी, पेंशन सैलरी मिलेगा आप लोगों को। लेकिन इनको प्रोत्साहन राशि पर काम करवाया जा रहा है। ये लोग पोलियो को ड्रॉप पिलाते हैं, बंध्याकरण कराते हैं और डिलीवरी का काम कराते हैं, टीकाकरण का काम करवाती है। बुनी बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर हालात में इन लोगों को काम करना होता है। लेकिन आज इनको सैलरी नहीं मिल रहा है। बताइए कि आज एक लेबर मजदूर को भी 300-400 मिलता है, इनको दिन में 100 रुपया मिलता है पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। उसी सब मांगों को लेकर के आज पटना गर्दनी बाग में लोग धरना कर रहे हैं। और इनका मांग है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी प्रदर्शन होगा और चक्का जाम किया जाएगा, सरकार को झुकना ही होगा। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखें वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।